मान लीजिए आपके पास काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई है, बट वो है ट्रस्ट वॉलेट पे। अब आप ये सोच रहे हैं कि यार किसी तरीके से ये ट्रस्ट वॉलेट से निकल के और मैं इसको सेल भी कर दूं और मेरे पास रुपए आ जाएं बैंक अकाउंट में। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को रुपए में कन्वर्ट करके बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो पहले हम ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट ओपन करता हूँ, एक बार कोड डाल लेता हूँ। ठीक है, सो मैंने ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं जो यहाँ पर मेरे पास BUSD पड़े हुए हैं, BUSD के अलावा आपके पास कुछ भी हो सकता है, तो BUSD पहले मैं बाइनेंस पे ट्रांसफ़र करूँगा। तो मैं बता दूँ आपको कि आपको अगर ट्रस्ट वॉलेट से किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना है, अपने रुपए के अंदर बैंक अकाउंट में डालना है, तो आपको किसी अनदर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ बाइनेंस, जो कि वन ऑफ द फेमस और वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर मेरे पास BUSD पड़ा है। मैंने क्या किया, BUSD जो है उसको मैंने क्लिक किया। मैं पहले इसको बाइनेंस में भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे सेंड का ऑप्शन क्लिक किया। तो सेंड करने के बाद में यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है एक तो एड्रेस और पूछ रहा है कितने अमाउंट में। तो पहले एड्रेस चाहिए अपन को। अब एड्रेस के लिए मुझे जाना है बाइनेंस पर, तो मैं यहाँ पर बाइनेंस ओपन कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मेरी बाइनेंस ओपन हो गया। अब यहाँ पर मुझे एड्रेस कहाँ पर मिलेगा। अब कई लोगों को लगता है कि यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर जो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे हम फटाफट से स्कैन कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप स्कैन नहीं करेंगे। मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर करना है। जो नीचे होम लिखा हुआ है, होम के लास्ट में आप वॉलेट्स देख रहे हैं। वॉलेट यहाँ पर ओवरव्यू दिखाएगा। अब आपको ऊपर वाली जो लाइन है जहाँ पर ओवरव्यू लिखा हुआ है, इसी के पास में लिखा हुआ है स्पॉट। आपको स्पॉट पे क्लिक करना है, एरो जैसे आप देख सकते हैं। स्पॉट पे आपने क्लिक किया। स्पॉट पे क्लिक करने के बाद में आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। येलो में हाईलाइट ऑलरेडी हो रहा है डिपॉजिट। मैंने डिपॉजिट पे क्लिक किया। अब मुझे डिपॉजिट कौन सी क्रिप्टो करेंसी करनी है। यहाँ पर मैं BUSD ले रहा हूँ। आपके पास अगर कुछ भी हो, बाइनेंस की हो या फिर आपके पास चाहे वो डॉज कॉइन हो, बिटकॉइन हो, कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो अभी मैं BUSD ले रहा हूँ, तो BUSD टाइप किया, मेरा BUSD आ गया। मैंने इसको क्लिक किया। अब BUSD क्लिक करने के बाद में ये पूछ रहा है कि आप किस के थ्रू लेना चाह रहे हैं, नेटवर्क बताइए। तो यहाँ पर आप जैसे ट्रस्ट वॉलेट में देख रहे हैं, तो ट्रस्ट वॉलेट में यहाँ पर दिख रहा है BEP20। ये स्मार्ट चेन है BEP20। सेम जो BEP20 आपको ट्रस्ट वॉलेट में दिख रहा है, वही आपको यहाँ पर नेटवर्क दिख रहा है स्मार्ट चेन BNB। ठीक है, बाइनेंस के अंदर। तो दोनों के अंदर आपको सेम दिख रहा है। आप जब भी कुछ और देखेंगे उसमें भी आपको सेम कोई ना कोई मिल जाएगा। तो BEP20 मैंने क्लिक किया, मेरे पास बारकोड आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ कि बारकोड स्कैन करना है मुझे। तो बारकोड स्कैन करने के लिए यहाँ पर जो आपका ट्रस्ट वॉलेट है, यहाँ पर रिसिपेंट एड्रेस है, इसके आगे बारकोड का सिंबल सा बना हुआ है। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, तो मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपका जो बारकोड स्कैनर है वो ओपन हो गया। मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैंने बारकोड स्कैन कर दिया। मेरा एड्रेस आ चुका है। कितने अमाउंट मुझे भेजने हैं, तो अभी मैं कुछ दो BUSD भेजने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर जो नीचे टिक है इसको टिक करता हूँ। टिक करने के बाद में ऊपर साइड आपको कंटिन्यू नज़र आ रहा है ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। मैंने कंटिन्यू को क्लिक किया। ओके, तो ये ट्रांसफ़र मेरे से कंफर्मेशन पूछ रहा है कि भैया आपको इतने 2.12 का चार्ज लगेगा और आप इतने ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ बाइनेंस में। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास कितने BUSD ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर BUSD मेरे 90 हैं। मतलब अब मेरे पास अगर BUSD आएंगे तो 2 BUSD यहाँ पे आने के बाद में 92 BUSD हो जाएंगे। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद में मेरे से ये दोबारा जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूछ रहा है। मैंने वो कर दी। लोडिंग होने के बाद में ट्रांसफ़र अभी दिखा रहा है -2 BUSD और वेटिंग में दिखा रहा है। तो मैं इसको इस पर एक बार क्लिक करता हूँ। पेंडिंग है अभी। तो पहले मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ जब तक यहाँ से कंफर्मेशन नहीं होगा। अब आप घबराइएगा मत कि वो पेंडिंग में हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, 5-10 मिनट, आधा घंटा आप इसको दीजिएगा ताकि वो ट्रांसफ़र आसानी से हो जाए। सो अभी देखो यहाँ पर कंप्लीटेड आ चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब मैं जाता हूँ वापस अपने बाइनेंस पे। बाइनेंस में एक बार इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो अभी यहाँ पर देखो 90 ही शो कर रहा है। ऊपर देखो आप, यहाँ पे 90 ही है। और नीचे अगर मैं हिस्ट्री देखता हूँ तो हिस्ट्री में देखो अभी जस्ट कन्फर्मिंग हो रहा है +2। तो +2 जो BUSD हैं वो अभी कन्फर्मिंग हुए हैं, अभी आए नहीं हैं, है ना। अभी 90 ही शो कर रहा है। आप देखो यहाँ पर जो आपका डेटा में दिखाएगा वो अभी 90 ही दिखा रहा है। तो थोड़ा सा आप वेट करेंगे। थोड़ा सा वेट करने के बाद में वो आपको दिखा देगा कि 92 हो गए हैं। सो मैं इसको ही बार बार क्लिक करके चेक कर रहा हूँ कितनी देर में वो रिफ्रेश होता है। मैं चाहता हूँ कि वीडियो के चलते ही वो चीज़ हो जाए। तो देखिए, अब अगर आप बाइनेंस में देखेंगे तो +2 जो था वो सक्सेस दिखा रहा है नीचे की साइड में। देखो आप यहाँ पर जो दिख रहा है आपको सक्सेस दिखा रहा है, और ऊपर देखेंगे आप तो 92 BUSD दिखाएगा। मैं बैक जाके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर अब जो 90 था वो 92 हो चुका है। तो हमने सक्सेसफुली
अपने ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस में ट्रांसफ़र कर लिए। ये तो हो गया फेज़ 1, मतलब एक पार्ट आपने पूरा कर लिया कि भाई ट्रस्ट वॉलेट से जितना भी आपके पास क्रिप्टो थी वो आप ले आए अपनी बाइनेंस की एप्लीकेशन पे। अब बात आती है कि बाइनेंस से इसको किस तरीके से हम अपने अकाउंट में लें, तो वो है मेथड P2P ट्रेडिंग। सो P2P हम करने वाले हैं। तो अब हमको क्या करना है, जो हमारे पास BUSD हैं इनको सेल करना है। तो सेल करने के लिए आपको क्या है, होम पे जाना है, बिल्कुल होम पे चले जाइए। होम पे आने के बाद में आपको देखो स्क्रीन जो है वो इस तरह से दिखेगी। यहाँ पर दिख रहा है आपको P2P ट्रेडिंग, एरो देखिए आप, P2P ट्रेडिंग दिख रहा है, आप इसको क्लिक कीजिए। P2P ट्रेडिंग करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही करना है। इसमें क्या है, आपको सेल करना है सबसे पहले। तो जो मेरे पास BUSD हैं इसको मेरे को रुपए में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो बाई लिखा हुआ है ऊपर देखिए, बाई के बगल में लिखा है सेल। मैं यहाँ पे जाता हूँ सेल के अंदर। अब यहाँ पे ट्यूटोरियल भी पूछ रहा है, आप चाहो तो ट्यूटोरियल देख सकते हो, बाकी आप यही भी ट्यूटोरियल देख रहे हो। तो सेल पे आपने क्लिक किया। आप सेल करने के बाद में मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर तो अमाउंट दिख रहा है क्योंकि रुपए हैं, पर हो सकता है आपको यहाँ पर रुपए ना नजर आए। तो ऊपर जो P2P लिखा हुआ है उसके बगल में लिखा हुआ है INR। तो यहाँ पर आप मेक श्योर कि यहाँ पे INR लिखा हो। अगर नहीं लिखा है तो आप इसको क्लिक करके चेंज कर दीजिएगा, बाकी मैंने अपना INR लिख रखा है, ठीक है। सो INR वहाँ पे लिखा होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि किस भाव में आपको मिल जाएगा। तो अब ये को यहाँ पर USDT दिखा रहा है, बट हमें तो BUSD सेल करना है, और हो सकता है आपको शिबा इनू चेंज करना हो तो उस तरीके से आप वो कर सकते हो। देखो यहाँ पे शिबा का भी ऑप्शन आ रहा है ना। तो अभी मेरे को BUSD सेल करना है, तो मैं BUSD क्लिक करता हूँ ऊपर लिस्ट में, ठीक है। BUSD किया। अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि भाई कितने कितने यहाँ पर ये लोग आपको रुपए ट्रांसफ़र करेंगे आपके अकाउंट में। जब आप इनको अपना BUSD इनको भेजो और ये आपको उतने का रुपए का उस हिसाब से आपको रुपए भेज देंगे। तो मैं कुछ देखता हूँ कोई जो बेटर मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। जैसे अब मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर कुछ हैं जो बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, तो मुझे चाहिए कि मेरे गूगल पे या फिर UPI पे मुझे मिल जाए। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अगर मुझे फ़ोन पे या गूगल पे कर सके। तो देखो यहाँ पर एक है जो जिसने, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने की होती है, जैसे इन्होंने कितने ट्रेड कर चुके हैं। ये 95% इनका रेट है। फ़ोन पे, गूगल पे और UPI ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो और ये लिमिट कितनी ले रहे हैं, 4000 से 5000, और क्रिप्टो का क्या है 100 USD। तो ये 100 BUSD। तो अभी मेरे पास 100 BUSD तो नहीं है बिल्कुल, मतलब हैं, बट मैं अभी सेल नहीं करना चाहता। और किसी को देखते हैं जो आपकी लिमिट के अंडर में आ जाएं, जो कम BUSD लेना चाह रहे हो। अब देखिए मुझे काफ़ी देर हो गई ढूंढते ढूंढते, बट मुझे वैसा कोई नहीं मिला जो रियल में कर सके। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ऊपर यहाँ पर फ़िल्टर दिया हुआ है। जैसे आप अमाउंट को क्लिक करेंगे, यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप देखेंगे ऊपर। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 5000 रुपये, कन्फर्म करता हूँ। इसके बगल में पेमेंट मेथड लिखा हुआ है, तो मैं गूगल पे लेना ही पसंद करता हूँ, तो मैंने ये कर दिया। अब मैंने जो बनाया, जो भी मैंने अपना फ़िल्टर लगाया, उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ लोग आ गए मेरे पास। तो फर्स्ट रिलीज़ करके कुछ नाम है, तो मैं यहाँ पे सेल क्लिक करता हूँ। अगेन सेल क्लिक करने के बाद में अब देखो यहाँ से पूछ रहा है, पूरा आपसे बोल रहा है कि भाई आप कितने BUSD बेचना चाहते हो या फिर कितनी क्रिप्टो करेंसी सेल करना चाहते हो। तो मैंने ऑल लिख दिया। अब यहाँ पे 10 ही आ रहा है, बट मेरे वॉलेट में तो मेरे पास ज़्यादा है, 92 हैं। अब क्या हो सकता है यहाँ पर 10 ही क्यों आ रहे हैं, तो वो ये है कि आपने ट्रांसफ़र नहीं किया होगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ऑल में यहाँ पे 10 आ रहा है। मैं यहाँ पर मानता हूँ कि मुझे 20 BUSD P2P करने हैं, तो मैंने 20 डाल दिया। अब इसको मैं सेल करता हूँ, तो यहाँ पर सेल हो नहीं रहा है क्योंकि इतने अमाउंट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है वो दिखाता हूँ अभी। इनसफिशिएंट बैलेंस, प्लीज़ डिपॉजिट मोर फंड्स, ऐसा ऑप्शन आएगा। ट्रांसफ़र करिए, यहाँ पर नीचे जो ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, ट्रांसफ़र करिए। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि स्पॉट वॉलेट से आपको फंडिंग में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो अभी जो मेरे 92 BUSD थे वो मेरे स्पॉट वॉलेट में हैं, मुझे ये फंडिंग में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। तो फंडिंग में ट्रांसफ़र करने के लिए अब मैक्स में करता हूँ तो 82 आ गए, बिकॉज 10 मैंने पहले कर दिए थे, अब 82 बच गए, टोटल 92 हो गए। तो फिलहाल मैं आपके लिए 10 और करके दिखाता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे कंफर्म किया, कंफर्म हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑल में 20 हो गए, मतलब अब मेरे पास 20 BUSD हैं सेल करने के लिए। तो इस तरीके से आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं अगर आपका नहीं हो रहा हो। बट यहाँ पर ये बोल रहे हैं मिनिमम 51 होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 55 करता हूँ। नीचे ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ गया, मैं 55 इसमें डाल देता हूँ। 55 है, तो ऑलरेडी मेरे पास 20 पड़े हुए हैं, तो मैं 35 और ले लेता हूँ। तो मैंने 35 लिया, इसको कंफर्म करता हूँ ट्रांसफ़र को, तो टोटल आ गए मेरे पास 55। तो अब मेरा बैलेंस 55 BUSD हो चुका है। पेमेंट मेथड मैं गूगल पे करना चाहूँगा कि गूगल पे मेरे पास रुपए आ जाएं। शिवम चतुर्वेदी, मैं अपना यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ, किस नंबर पे मुझे पेमेंट चाहिए। तो मैंने यहाँ पर नंबर अपना सक्सेसफुली डाल दिया। एक बार आप नंबर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है क्योंकि वो पेमेंट करेंगे आपको, तो अगर नंबर गलत होगा तो हो सकता है पेमेंट इधर उधर हो जाए।
तो मैंने नंबर अपना क्रॉस चेक भी कर लिया, मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद में ये मेरे से मोबाइल वेरिफिकेशन बोल रहा है, क्योंकि बाइनेंस में कोड्स बहुत पूछे जाते हैं सिक्योरिटी के कारण से। तो अभी देखते हैं मेरे इसका कोड आ जाएगा, मैं एक बार वेरीफाई कर लूँगा। तो मेरे पास वेरिफिकेशन कोड आ गया है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो ये मैंने यहाँ पर कोड भी डाल दिया है, मैं सबमिट कर रहा हूँ। सक्सेसफुली एडिट हो चुका है, मैंने गूगल पे का अपना नंबर वगैरह डाल दिया है। अब यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है, सिलेक्ट बोल रहा है कि आप किस मेथड से लेना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर गूगल पे को सिलेक्ट कर दिया है मैंने, ठीक है। अब मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो सिलेक्ट कर चुका हूँ अपनी साइड से। अब बोल रहा है कि सेल विद ज़ीरो फ़ी, मतलब आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, मतलब अब आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेल कर रहे हैं विदाउट एनी चार्ज, ठीक है। मैं यहाँ पे सेल विद ज़ीरो फ़ी करता हूँ एंड ओके। सो वेटिंग फॉर बायर्स पेमेंट, ओके किया मैंने। अभी ये इंतज़ार कर रहे हैं जो बायर है, जो हमसे ख़रीद रहा है, उसके पेमेंट का। सो चालू हो चुका है, चैट पे आ गया हमारे पास, यस। अब वो चैट कर रहा है हमसे, मैं ऑनलाइन हूँ, तो मैं उनको एक बार ये लिख के भेज देता हूँ, यस, ठीक है। अब वो बात कर रहा है, वो अपने हिसाब से जब पेमेंट कर देगा उसके बाद में हम रिलीज़ करेंगे। अब मैं बैक जाता हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ यहीं पे ही। तो देखो यहाँ पर मुझे जो मैंने 55 USD में सेल कर रहा हूँ उसके मुझे मिलेंगे 4307 रुपये। तो इतने रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आने चाहिए, तब ही होगा। अब नीचे देखो पेमेंट रिसीव्ड का ऑप्शन दिख रहा है, बट मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकता जब तक वो वहाँ से बोल देगा कि भाई मैंने पेमेंट कर दी अपनी साइड से। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि कब तक वो पेमेंट करेंगे। जब भी वो पेमेंट करेंगे, वो वहाँ से अप्रूव करेंगे, तब यहाँ पे होगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल काम रहना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बस आपको ये देखना है कि क्या हो रहा है। जैसे मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, सेम वैसा ही आपके साथ होगा, कोई अलग कंडीशन नहीं होगी अगर आप वैसे ही करते हैं जैसा मैं कर रहा हूँ। तो देखिए मेरे पास पेमेंट का मैसेज आ गया है। मैं जैसे यहाँ पे खिसकाता हूँ तो देखो यहाँ पर 4307 जितना अमाउंट यहाँ पर था वो मेरे बैंक में आ चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया, वो वहाँ से रिक्वेस्ट ओके करेंगे, तब हम जाके यहाँ से अपने जो BUSD है उनको भेजेंगे। देखिए अब ये जो साइन था वो आ चुका है, पेमेंट रिसीव्ड वाला। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उसको बस क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरे पास पेमेंट सक्सेसफुली आ चुकी है। आई हैव रिसीव्ड द करेक्ट पेमेंट अमाउंट एंड कन्फर्म टू रिलीज माई क्रिप्टो। मैंने यहाँ पर इसको मार्क किया, इसको किया मैंने कन्फर्म। ऊपर एक और ऑप्शन है, आई हैव नॉट रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम द बायर, बट मुझे मिल गई है। मैं यहाँ पे कन्फर्म करता हूँ एक बार अगेन, दोबारा मोबाइल का वेरिफिकेशन वो बोल रहा है मेरे से। मैंने OTP लिया, ये डाला, ठीक है। सो सक्सेसफुली सोल्ड भाई साहब, मतलब 4307 मेरे अकाउंट में आ गए और उसके पास 55 USD चले गए। सो मैंने इसको डन किया, ठीक है। तो अब मेरे पास से 55 BUSD ख़त्म हो चुके हैं, जा चुके हैं। मैं चैट में ओपन करता हूँ तो चैट में ये बोल रहा है पेड प्लीज़ रिलीज़। तो मैं यहाँ पर डन लिख के भेज देता हूँ उनको कि भाई मैंने तो कर दिया, ठीक है। सो अब ये हो चुका है। अपन को यही करना था कि ट्रस्ट वॉलेट में से लेके और किस तरीके से हम बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम ट्रस्ट वॉलेट से लेके बैंक अकाउंट में अपने रुपए डाल सकते हैं, जितने भी आप चाहो। ज़रूरी नहीं है कि BUSD, आप चाहे तो अपना बिटकॉइन यूज़ करिए, आप चाहे तो शिबा इनू, इथेरियम, रिपल, जो भी क्रिप्टो करेंसी आपके पास है ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।